घड़ी की टिक टिक करती सुइयां 11 मार्च 2020 को अलविदा कहकर अगली तारीख पर दस्तक दे चुकी थी। प्रणव जैन और उसकी नानी मनोरमा जैन रात का पहला पहर बीत जाने पर भी बेचैनी से घर में इधर उधर टहल रहे थे। प्रणव रात 10 बजे से ही अपनी माँ रीनी जैन को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन उनका फ़ोन लगातार बंद जा रहा था। इस उम्मीद में कि शायद अब फ़ोन ऑन हो गया होगा, वह दोबारा फ़ोन करता, लेकिन दूसरी तरफ से वही स्विच ऑफ की आवाज़ सुनकर उसका दिल निराशा से भर उठता। तो दोस्तों, क्या है प्रणव जैन की कहानी और क्यों उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जानेंगे कहानी में आगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि कहानी बहुत ही दिल दहलाने वाली है। और इसके साथ ही कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। प्रणव और उसकी नानी के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। माँ के साथ किसी अनिष्ट की आशंका से ही प्रणव का पूरा शरीर सिहर जाता था। रीनी जैन अपनी माँ मनोरमा जैन और बेटे प्रणव जैन के साथ दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मोहन नगर के पास स्थित गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में G5AA फ्लैट में रहती है। उनका बेटा प्रणव DLF स्कूल में 12वीं का छात्र है। तलाकशुदा रीनी जैन के साथ उनकी मां मनोरमा भी रहती हैं। रीनी जैन गाजियाबाद के इग्नू के संबद्ध एक इंस्टीट्यूट में इग्नू की तरफ से बतौर काउंसलर नियुक्त थी। साधन संपन्न परिवार था। रीनी जैन जिंदगी को खुलकर जीने वाली महिला थी, इसीलिए अपने परिचितों में वह एक बिंदास और शौकीन मिजाज महिला के रूप में जानी जाती थी। 11 मार्च 2020 की शाम 7:30 बजे रीनी अपनी माँ और बेटे से यह कहकर घर से निकली थी कि उनकी किसी के साथ मीटिंग है और वह 9:30 या 10 बजे तक घर लौट आएंगे। रीनी जैन अपनी स्विफ्ट कार UP 14 CB 3394 लेकर अपनी सोसाइटी से निकली और देर रात तक घर नहीं लौटी तो उनके बेटे व माँ को चिंता सताने लगी। परेशान हाल उनके बेटे व माँ ने ऐसे तमाम लोगों को फ़ोन करना शुरू कर दिया जो रीनी जैन के परिचित थे और वह अक्सर उनसे मिलती जुलती रहती थी, लेकिन किसी के पास रीनी के बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपनी ही सोसाइटी गुलमोहर ग्रीन के 812 AA में रहने वाले अपने परिचित संदीप कौशिक को फ़ोन करके रीनी के बारे में जानना चाहा। उन्होंने बताया कि दिन में एक बार उनकी रीनी से बात हुई तो थी, लेकिन बीते दिन मुलाकात नहीं हुई। प्रणव जैन और उसकी नानी मनोरमा जैन की रात आंखों में ही कटी। जैसे तैसे सुबह हुई तो प्रणव सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, लेकिन 12 मार्च को सुबह 8 बजे कॉलोनी में रहने वाले उनके अंकल संदीप उनके घर पहुंच गए। संदीप ने आते ही प्रणव से रीनी जैन के बारे में सारी बात पूछी। प्रणव ने उन्हें बताया कि वह घर में 9 या 10 बजे तक लौटने की बात कहकर गई थी। यह जानकर संदीप भी चिंतित हो उठे। आखिरकार तय हुआ कि रीनी के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करा दी जाए। इस दौरान 1-2 रिश्तेदार भी रीनी के लापता होने की खबर पाकर उनके घर पर पहुंच गए। गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी थाना साहिबाबाद के अंतर्गत आती है। प्रणव जैन रिश्तेदारों और संदीप कौशिक को लेकर सुबह करीब 10 बजे साहिबाबाद थाने पहुंच गए। साहिबाबाद थाने के SHO अनिल कुमार शाही, एडिशनल SHO मुकेश कुमार तथा SSI प्रमोद कुमार उस वक्त किसी मसले पर मंत्रणा कर रहे थे। संदीप कौशिक के साथ साहिबाबाद थाने पहुंचे प्रणव जैन ने इंस्पेक्टर शाही को बताया कि उनकी मां रीनी जैन बीती शाम से अपनी कार समेत लापता है और उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है। प्रणव जैन ने अपनी मां के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई तो इंस्पेक्टर शाही ने रीनी जैन का एक फ़ोटो लेकर
उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। साथ ही उन्होंने रिनी के हुलिये की जानकारी देते हुए जिले के सभी थानों और पूरे एनसीआर में वायरलेस पर उनकी गुमशुदगी की सूचना प्रसारित करवा दी। उसी दिन सिहानी गेट कोतवाली क्षेत्र में भट्टा नंबर 5 के पास झाड़ियों में एक महिला का खून से लथपथ शव मिला। उसके सिर पर शायद गोली लगी थी। सिहानी गेट थाने की पुलिस ने उस अज्ञात महिला के शव के मिलने की जानकारी वायरलेस पर प्रसारित कराई थी। वायरलेस पर मिली इस जानकारी से साहिबाबाद थाने की पुलिस को वह शव रिनी जैन का होने की आशंका तो हुई। इसीलिए उसी दिन दोपहर में साहिबाबाद थाने के एसएसआई प्रमोद कुमार प्रणव जैन के साथ लेकर पहले सिहानी गेट थाने गए और फिर गाजियाबाद मॉर्चरी पहुंचे। सोसाइटी में रहने वाले फैमिली फ्रेंड संदीप कौशिक प्रणव के साथ थे। मॉर्चरी में रखा महिला का शव बुरी तरह खून से लथपथ था। इसके बावजूद भी प्रणव शव को देखते ही फफक फफक कर रोने लगा, क्योंकि वह शव उसकी मां का ही था। प्रणव जैन ने पुलिस को बता दिया था कि शव उसकी मां का ही है। शव की शिनाख्त हो गई थी, लिहाजा एसपी सिटी मनीष कुमार मिश्रा के आदेश पर सिहानी गेट पुलिस ने अज्ञात महिला की हत्या के दर्ज मामले को उसी दिन साहिबाबाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। साहिबाबाद पुलिस ने निरीक्षण में पाया कि सिर पर वार कर हत्या के बाद शव को झाड़ी में फेंका गया था। महिला का मोबाइल व स्विफ्ट डिज़ायर कार गायब थी। रिनी अपने बेटे से पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी। साहिबाबाद पुलिस ने 12 मार्च को ही रिनी जैन की गुमशुदगी के मामले को धारा 302 यानी हत्या के रूप में दर्ज कर लिया। चूँकि मामला हत्या जैसे गंभीर अपराध का था, इसलिए इस मामले की जांच का दायित्व इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मुकेश कुमार के सुपुर्द कर दिया गया। मामला एक संभ्रांत परिवार की हाई प्रोफाइल महिला की हत्या का था, इसलिए गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया और एसपी सिटी को निर्देश दिए कि घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। एसपी सिटी ने उसी दिन बॉर्डर इलाके के सीओ डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा की निगरानी में थाना प्रभारी अनिल कुमार शाही, जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, एसएसआई प्रमोद कुमार, सब इंस्पेक्टर राजीव बलियान, नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल नाहर सिंह, कांस्टेबल सुजस कुमार, संजीव कुमार, ललित कुमार, सुनील कुमार और अनुज कुमार की टीम का गठन कर दिया और खुद जांच की मॉनिटरिंग करने लगे। थाना प्रभारी अनिल कुमार शाही ने उसी शाम को मृतका रिनी जैन के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को उसके घर वालों के सुपुर्द करवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि रिनी जैन की मौत उनके सिर में 2 गोलियां लगने से हुई है। साथ ही उनके शव पर कई जगह चोट के निशान भी मिले थे। चूँकि रिनी जैन का मोबाइल व स्विफ्ट डिज़ायर कार गायब थी, इसलिए पुलिस को पहली नज़र में लगा कि मामला लूटपाट के विरोध में हुई हत्या का हो सकता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर पुलिस को शक था कि कहीं रिनी जैन की हत्या दुष्कर्म करने के बाद न की गई हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह शक गलत निकला। पुलिस को एक शक यह भी था कि इस वारदात के पीछे उनके किसी परिचित का हाथ ना हो, क्योंकि मोहन नगर में रहने वाली रिनी जैन का शव राजनगर एक्सटेंशन से लगे भट्टा नंबर 5 के इलाके में मिला था। यह दर्शाता था कि वहां वह किसी परिचित के साथ ही आई होंगी, क्योंकि उस इलाके में आमतौर पर कोई अपनी मर्जी से घूमने तो नहीं जाता। पुलिस को यकीन था कि रिनी जैन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाने से कातिल तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसलिए थाना प्रभारी अनिल कुमार शाही ने रिनी जैन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसकी पड़ताल शुरू कर दी, जिससे यह साफ हो गया था कि रात के 10 बजे जब रिनी जैन का मोबाइल बंद हुआ था तो उसकी आखिरी लोकेशन राजनगर एक्सटेंशन की ही थी। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स तथा शाम 6 बजे से उसके मोबाइल की लोकेशन को चेक करने का काम शुरू किया तो रिनी जैन के कातिल का चेहरा बेनकाब होता चला गया। पुलिस ने मोबाइल की टेक्निकल सर्विलांस और कुछ सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेने के बाद आखिरकार 14 मार्च की सुबह कातिल को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। थाना साहिबाबाद के प्रभारी अनिल कुमार शाही ने गठित की गई पुलिस टीम के साथ
14 मार्च को राजनगर एक्सटेंशन में घेराबंदी कर दिया और किसी का इंतज़ार करने लगे। आखिरकार थोड़े इंतज़ार के बाद 2 लोग रिनी जैन की कार में बैठे हुए राजनगर एक्सटेंशन से गाजियाबाद की तरफ जाते दिखे। जब उस गाड़ी को रोका गया तो उसमें से सवार व्यक्ति को देखकर पुलिस टीम की बाँछें खिल गईं, क्योंकि उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए ही टीम ने जाल बिछाया था। वह शख्स और कोई नहीं था, रिनी जैन की सोसाइटी में रहने वाला उनका फैमिली फ्रेंड संदीप कौशिक और उसकी पत्नी प्रीति त्यागी थे। संदीप की पत्नी प्रीति त्यागी न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ओखला में विजिटिंग प्रोफेसर थी। वे दोनों जिस स्विफ्ट कार में सवार होकर राजनगर एक्सटेंशन से गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे वह रिनी जैन की ही थी, जो लापता थी। पुलिस ने जब उस कार की तलाशी ली तो उसमें रिनी जैन की हत्या में प्रयुक्त 6.35 बोर का रशियन पिस्टल बरामद हुआ। इस मामले में अब तक पीड़ित परिवार के साथ उनका हमदर्द बनकर पुलिस को चक्कर घिन्नी की तरह घुमा रहे संदीप और उसकी पत्नी के चोरी पकड़े जाते ही होश उड़ गए। दोनों को रिनी जैन की कार समेत थाना लाया गया। एसपी सिटी मनोज कुमार और सीओ डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा भी साहिबाबाद पहुंच गए। जब पुलिस ने सख्ती के साथ रिनी जैन की हत्या के बारे में संदीप और प्रीति से पूछताछ की तो हत्याकांड के सारे राज बेपर्दा होते चले गए। अपने खुले विचारों के कारण रिनी जैन का अपने पति से 2004 में तलाक हो चुका था। पति से तलाक के बदले उसे अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसके सहारे रिनी जैन कुछ साल तक गाजियाबाद के कवि नगर में रहते हुए अपने बेटे को पालने लगी। साथ में उसकी माँ भी उनके साथ ही रहने लगी। 2014 में रिनी जैन की ज़िंदगी में तब अचानक बदलाव आया जब संदीप कौशिक से उनकी जान पहचान हुई। संदीप कौशिक रेस्तरां चलाता था। उसके परिवार में पत्नी प्रीति कौशिक के अलावा एक बेटी भी थी, जो लगभग प्रणव जैन की उम्र की ही थी। 2014 में जब संदीप की बेटी और रिनी जैन का बेटा गाजियाबाद के राजेंद्र नगर स्थित DLF स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, तभी रिनी जैन और संदीप की एक दूसरे से जान पहचान हुई थी। दोनों ही अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे। बाद में वे टीचर पेरेंट्स मीटिंग में भी मिलने लगे। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंध गए। पति से तलाक के बाद अकेले रह गई रिनी जैन को किसी ऐसे मर्द की ज़रूरत थी जो उसके तन की प्यास बुझा सके और साथ ही भावनाओं को भी समझ सके। संदीप में उसे वो सारे गुण दिखे। फलस्वरूप दोनों के बीच नाजायज़ रिश्ते बन गए। जल्द ही दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। हालांकि संदीप ने अपनी पत्नी से रिनी जैन से अपने असली रिश्ते की बात छुपा कर रखी हुई थी। रिनी जैन संदीप को बेपनाह प्यार करती थी। संदीप भी उसके हर दुख दर्द में बढ़ चढ़ कर उसका साथ देता था। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। दोनों के बच्चे भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। संदीप की बेटी और रिनी का बेटा प्रणव DLF स्कूल में ही कक्षा 12वीं में साथ में पढ़ रहे थे। 2 साल पहले रिनी जैन ने भी संदीप जैन की ही गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी में फ्लैट ले लिया और वहां आकर रहने लगी। इस दौरान दोनों के संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए। इधर रिनी जैन ने 1 साल पहले संदीप के राजेंद्र नगर स्थित रेस्तरां अमीगो में कुछ पैसा भी इन्वेस्ट किया था। एक तरह से वह रेस्तरां में भी उसकी साइलेंट पार्टनर बन गई थी। लेकिन एक दूसरे के साथ घूमने फिरने और गाड़ी दोस्ती के कारण अब लोग दोनों के संबंधों पर उंगलियां उठाने लगे थे। रिनी जैन की कई महिला दोस्तों उसे सलाह देने लगी थी कि वह संदीप की इतनी मदद करती है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती है। जब कई लोगों ने रिनी को ऐसी सलाह दी तो करीब 10 महीने पहले रिनी जैन ने संदीप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह उसके साथ शादी कर ले। शुरू में तो संदीप रिनी की बातों को हंसी में कही गई बात कहकर टाल देता था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने ज़्यादा दबाव बनाना शुरू किया तो संदीप को उससे कहना पड़ा, या जब हम दोनों रिलेशनशिप में आए थे तो दोनों के बीच ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि शादी करेंगे। रिनी ने धमकी भरे लहजे में कहा, हाँ तय नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। संदीप ने रिनी को अपनी मजबूरी समझाते हुए कहा, चलो
तुम्हारी बात मान भी लूँ तो अपने परिवार का क्या करूँगा? मेरी पत्नी तो मुझे जेल भिजवा देगी। अगर तुम उसे नहीं मना कर सकते तो उसकी हत्या कर दो, लेकिन तुम्हें हर हाल में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उस दिन रिनी ने संदीप को अंतिम चेतावनी देने के साथ जब संदीप को उसकी पत्नी की हत्या करने का सुझाव दिया तो वह कांप उठा। संदीप को लगा कि रिनी बहुत जहरीली औरत है। आखिर 2 महीने पहले संदीप कौशिक ने अपनी पत्नी प्रीति त्यागी को रिनी जैन के साथ अपने रिलेशन के बारे में बता दिया और यह भी बता दिया कि रिनी जैन उस पर शादी का दबाव बना रही है। वह कह रही है कि अगर तुम उससे शादी के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूँ। पति के मुंह से उसके अवैध संबंधों की बात सुनकर प्रीति को गुस्सा भी आया और संदीप से जमकर झगड़ा भी हुआ। लेकिन जब प्रीति को इस बात का एहसास हुआ कि संदीप उससे इतना प्यार करता है तो उसकी हत्या की बात आने पर उसने रिनी से अपने संबंधों तक की बात उसे बता दी। इसके बाद संदीप और प्रीति योजना बनाने लगे कि उन्हें रिनी जैन से किस तरह निपटना है। दोनों ने रिनी पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया है। लेकिन कुछ समय पहले से रिनी ने संदीप पर कुछ ज़्यादा ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। लिहाजा संदीप को कहना पड़ा कि वह अपने ही हाथों से अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करेगा तो पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन रिनी पर तो किसी भी तरह संदीप को पाने का जुनून सवार था। लिहाजा उसने संदीप को धमकी दी कि वह 17 मार्च से पहले अपनी पत्नी को मार दे, नहीं तो वह 17 मार्च को संदीप के घर पहुंचकर खुद उसकी हत्या कर देगी। उसने संदीप से कहा कि वह उस दिन अपने घर के सारे सीसीटीवी कैमरे जरूर बंद कर दे ताकि उसके घर में जाने का कोई सबूत रिकॉर्ड ही ना हो सके। रिनी का इरादा था कि प्रीति की हत्या के कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लेंगे। रिनी जैन की यह धमकी सुनकर संदीप बुरी तरह से डर गया और उसने प्रीति को यह बात भी बता दी। दोनों ने योजना बनाई कि अगर रिनी जैन की इस धमकी से बचना है तो उसे रास्ते से हटाना होगा। बस संदीप ने रिनी की हत्या की साजिश का ताना बाना बुन लिया। संदीप ने कुछ दिन पहले से ही रिनी के दिलो दिमाग पर यह बात बैठा दी थी कि वह 17 तारीख तक अपनी पत्नी प्रीति की हत्या कर देगा। लेकिन इससे पहले संदीप ने रिनी को रेस्टोरेंट का काम बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए देने के लिए मना लिया। रिनी ने उससे कहा कि वह 11 मार्च को रकम का इंतजाम कर देगी। रिनी जैन के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उसने अपने एक दोस्त से 3 लाख रुपए उधार ले लिए। रकम का इंतजाम होने के बाद उसने 11 मार्च की शाम को 5 बजे संदीप को फ़ोन किया कि पैसे का इंतज़ाम हो गया है, वह रकम देने के लिए कहाँ मिले। संदीप ने प्रीति को मिलने के लिए रेस्टोरेंट की जगह राजेंद्र नगर में एक क्लब के पास बुलाया। रिनी जब अपनी कार में वहाँ पहुँची तो संदीप पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। संदीप ने रिनी से घूमने चलने के लिए कहा। इसके बाद दोनों रिनी की कार में ही घूमते रहे। लेकिन इससे पहले संदीप ने साजिश की तहत अपनी प्रीति को अपना मोबाइल देकर दिल्ली भेज दिया ताकि उसकी लोकेशन वहाँ की मिले। कुछ देर तक दोनों कार में ही ड्रिंक करते रहे। रात करीब 9:30 बजे संदीप ने रिनी से गाड़ी में ही सेक्स करने की फरमाइश की तो रिनी ने कार को किसी सुनसान इलाके में ले जाकर चलने को कहा, जिसके बाद संदीप रिनी को कार को ड्राइव करते हुए भट्टा नंबर 5 पर सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ पूरा सन्नाटा देखकर संदीप ने बहाने से उसे कार से नीचे उतारा। इसी दौरान पीछे से छोटी रशियन पिस्टल से उसके सिर पर 2 गोलियां मार दी और इसके बाद संदीप ने रिनी का मोबाइल बंद कर दिया और वहाँ से निकल गया। संदीप ने कार के पेपर हिंडल पुल के पास नदी में फेंक दिए और रिनी की कार हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व रकम के साथ गुलमोहर गार्डन में अपने एक परिचित के पास छोड़ दिया। बाद में वह कैब से घर आ गया। अगले दिन रिनी के बेटे के साथ हमदर्दी जताते हुए वह साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने भी पहुंच गया। दरअसल पुलिस को संदीप कौशिक पर शक इसलिए हुआ क्योंकि जब रिनी जैन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो दोनों के बीच हर रोज़ कई बार लंबी लंबी बातचीत के रिकॉर्ड मिले। इन कॉल रिकॉर्ड से साफ हो गया था
कि दोनों के बीच सिर्फ फैमिली फ्रेंड वाले रिश्ते नहीं हैं। संदीप पर शक का एक कारण यह भी था कि उसने पुलिस को यह बात नहीं बताई थी कि वारदात वाले दिन सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक उसकी रिनी जैन से 6 बार बात भी हुई है। इसके अलावा पुलिस को उनके बीच व्हाट्सएप चैट के भी सबूत मिले। हालांकि पुलिस की सामान्य पूछताछ में संदीप ने यही बताया था कि वारदात वाली रात को 10:30 बजे तक वह अपने रेस्तरां पर था, लेकिन जब उसके मोबाइल की लोकेशन निकाली गई तो 6 बजे के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन दिल्ली के कनॉट प्लेस में मिली। बस इसी से पुलिस को उस पर शक हो गया। इसके अलावा पुलिस ने शाम 7 बजे से उसकी पूरी रात में गुलमोहर ग्रीन सोसाइटी के साथ आसपास की सोसाइटी के करीब 100 से 200 सीसीटीवी की जांच की। इन्हीं कैमरों की फुटेज में संदीप गुलमोहर गार्डन अपार्टमेंट में रिनी जैन की कार को पार्किंग में ले जाते हुए और उसे पार्क करते हुए भी दिखा। इसके बाद पुलिस ने संदीप कौशिक के मोबाइल को निगरानी में ले लिया और उसकी हर गतिविधि को वॉच किया। और इसके बाद संदीप पर शक के पुख्ता होते ही पुलिस ने उसे पकड़ने का जाल बिछाया और उसे तब गिरफ्तार कर लिया जब वह अपनी पत्नी के साथ कार को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहा था। विस्तृत पूछताछ के बाद संदीप ने अपने घर में रखे 3 लाख रुपए भी बरामद करवा दिए, जो उसने हत्या के बाद रिनी जैन से लूटे थे। पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में संदीप की पत्नी प्रीति त्यागी को भी संदीप के साथ सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया। एसएसपी गाजियाबाद ने केवल 72 घंटे में ही ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने वाली साहिबाबाद पुलिस को 15,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का दिल से इंतज़ार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।